ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तिवारी यश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा था हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, कि कैसे आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करोगे। ओके, बैलेंस बहुत ज़रूरी था लाइफ में, वो हमने सीखा था। आज हम देखने जा रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शन जो है होती हैं। ओके, इनको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ओके, तो जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों, आपके सिलेबस में 4 टाइप की है। सबसे पहली आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये चारों टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन बेस्ड होती है हीट पे। क्या होती है रिएक्शन, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के हमारा वीडियो। प्रोडक्ट। ओके, ध्यान से सुनना। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ओके, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों इसको हम। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आपका बर्निंग ऑफ कोल। क्या आता है? बर्निंग ऑफ कोल। तो बच्चों कोल में बेसिकली होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। कार्बन होगा सॉलिड फॉर्म में। जैसे ही आप इसको जलाओगे, क्या करोगे? जलाओगे। इतना ध्यान रखना बच्चों, अगर आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो आग लग सकती नहीं है। ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी आग लगेगी, वरना लगेगी नहीं। पता है वो 7th-8th स्टैंडर्ड में एक एक्सपेरिमेंट करते थे हम, मोमबत्ती को जलाते थे, फिर उसके ऊपर ग्लास को रखते थे। जैसे ही हमने ग्लास को रखा, थोड़ी देर तक मोमबत्ती जलती थी, फिर वो मोमबत्ती क्या होती थी? बुझ जाती थी। वो रिएक्शन बताता था कि हीट होने के लिए, हीट अगर आपको प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेजेंट रहना भी ज़रूरी है। तो हमने जब कार्बन, कोलसे को, कोल को, किसको बच्चों? कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी जब हमने उसको हीटिंग दी तो फॉर्मेशन हुई CO2 गैस की। किसकी हुई? CO2 गैस। आप नोटिस करो, हमारे लेफ्ट साइड पे होते हैं रिएक्टेंट। ओके, तो रिएक्टेंट क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। और बनने वाला आपका जो प्रोडक्ट है वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। सर एक और एग्जांपल दो बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ध्यान से देखना। H2 गैस प्लस O2 गैस अगर दोनों कंबाइन हो जाती हैं तो हमको मिल जाता है पानी। क्या हो जाता है? मिल जाता है पानी। मैं पानी पानी हो गई। ओके, वो पानी पानी मिल गया। पानी किससे मिला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से। लेकिन ज़रा देखो क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है? H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 2 है सर, लेकिन यहाँ पे सर O एक ही है और यहाँ पे 2 है, तो लो बच्चा 2 कर दिया। ओके, तो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो सर 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 कर दो। तो अब हमारी ये जो रिएक्शन है ये प्रॉपरली बैलेंस हो चुकी है। ओके, फिर बच्चों एक हमने देखा बर्निंग ऑफ कोल, दूसरा हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे तीसरा एक और एग्जाम्पल। कौन सा एक और एग्जाम्पल? जो NCERT के आपके सिलेबस में दिया हुआ है। क्या है वो एग्जाम्पल? सुनना ध्यान से। आपको बोला है कि आपको लेना है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड। मान लीजिए आपने एक वेसल में लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, उस वेसल में मस्त कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ओके, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड में आप डालोगे पानी, क्या डालोगे? पानी डालोगे। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा था, आपने पानी डाला जूम करके विगरसली। ओके, एक हीट प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई? हीट। ओके, जो हीट थी वो रिलीज हुई। क्या हुई? रिलीज हुई। हमें कैसे पता चला सर कि हीट रिलीज हुई? जिस वेसल में हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था वो वेसल क्या हो गया? गरम गरम हो गया, हॉट हो गया। कैसा हो गया? हॉट हो गया। ओके, तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में हमने पानी डाला तो बच्चों बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ साथ में क्या निकली बच्चों, हीट निकली। क्या निकली, हीट निकली। निकली यानी रिलीज हुई। क्या रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई। ओके, जरा नोटिस करो इसको, जो हम कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम प्यार से कहते हैं बच्चों चूना। क्या कहते हैं, चूना। ओके, और इसको कहेंगे बच्चों चूने का पानी। क्या कहेंगे, चूना का पानी। चूना का पानी। ओके, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं आपको इसको और अच्छे से बताऊं, ओके, अगर मैं आपको इसको और अच्छे से बताऊं, जैसे बच्चों इसको कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम से हमने बना दिया स्लेग्ड लाइम। क्या बना दिया, स्लेग्ड लाइम। ओके, चूने से बना दिया चूने का पानी। ओके, आप नोटिस करो बच्चों, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। हर एक रिएक्शन में दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और मिलके बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। ओके, मिलके बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। इससे हमको क्या देखने मिला कि जब भी दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और बन रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए अभी अभी ताज़ा एग्जाम्पल है रणबीर और आलिया। रणबीर और आलिया दोनों कंबाइन हुए। अब कोई बोलेगा सर प्रोडक्ट, बेटा प्रोडक्ट तो 9 महीने बाद आएगी, अभी नहीं आएगी, इतनी जल्दी नहीं आएगी। ओके, चलो वो हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर सिर्फ इतना है कि जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और बनाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, क्या बोलोगे उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो पूरी खबर आ गई होगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो बच्चों, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है क्या कहना चाहती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहती है अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस is called decomposition reaction। सर मज़ा नहीं आया, समझो बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या कि अगर एक कंपाउंड है, क्या है, एक कंपाउंड, एक कंपाउंड अगर टूटता है, क्या होता है, टूटता है, स्प्लिट होता है। क्या होता है, स्प्लिट होता है 2 या 2 से ज़्यादा भाग में, तो ऐसी घटना को, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गया, तोड़ने का काम हो गया। हाँ या ना, कि इसमें क्या हो रहा है, कंपाउंड जो है वो टूटेगा। क्या होगा, टूटेगा, एकदम टूट दिया जाएगा कंपाउंड को। तो अब ये जो तोड़ने का काम है ये 3 अलग अलग चीज़ों के बेस पे होगा। ध्यान से देखना, अगर कोई कंपाउंड को तोड़ा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अगर यही तोड़ने का काम आपने हीट की मदद से किया, किसकी मदद से किया, हीट, रिएक्शन में आपने हीट दी, क्या दी, हीट दी। ओके, और कंपाउंड को तोड़ा, तो उस डीकम्पोजिशन को बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे बच्चों, थर्मल डीकम्पोजिशन। लेकिन अगर यही तोड़ने का काम अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट देके किया, किसकी मदद से किया, इलेक्ट्रिक करंट देके किया, या मैं बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी को पास करके किया, तो ऐसे तोड़े जाने वाले कंपाउंड को, ओके, उसकी घटना को बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। देन ओके, ये आपको खबर पड़ गया होगा। उसके बाद बच्चों फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, किस पे आ गए हम, फोटोलिटिक। बच्चों फोटो वर्ड में वर्ड आता है फोटॉन्स। फोटॉन्स का मतलब लाइट के पार्टिकल्स। ओके, लाइट होती है, फोटॉन्स कहते हैं हम उसको।
तो जब भी अगर ये तोड़ने का काम सनलाइट के द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? सनलाइट के द्वारा। ओके, तो ऐसे तोड़ने वाले काम को जब सनलाइट के द्वारा किया जाएगा तब उसको हम बोलेंगे फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। ओके, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय डीकंपोजिशन रिएक्शन, आप ये पूरा लिख सकते हो और इनके एक एक एग्जाम्पल दे सकते हो। चलो सब बच्चों सबके एक एक एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से देखना आगे। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा थर्मल डीकंपोजिशन का। किसका आएगा? थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल। ध्यान से देखना, थर्मल डीकंपोजिशन के एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बोलूं, आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया फेरस सल्फेट। क्या लिया बच्चों? फेरस सल्फेट, FeSO4। क्या लिया? FeSO4। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? फेरस सल्फेट, है ना? नाम देना आता है ना हमारे वो आयंस के बेस पे। Fe यानी फेरस, SO4 सल्फेट। ओके, फेरस सल्फेट को बच्चों जब हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट किया। क्या किया? हीट, गर्म किया। क्या पास की हमने जब उसमें? हीट पास की। ओके, जब हमने उसको हीटिंग किया तो उस हीटिंग की वजह से ये जो हमारा फेरस सल्फेट जो एक कंपाउंड है बच्चों, क्या है? जो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या हो गया? टूट गया और टूट के बन गया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ओके, साथ साथ में गैसेस रिलीज हो गए, SO2 गैस, SO3 गैस। ओके, ये अभी भी पड़ा हुआ है एक्वस में। एक्वस में यानी सॉल्यूशन में। सर ज़रा अच्छे से समझाओ हमको, नहीं खबर पड़ा अभी भी। तो ध्यान से देखना, मैंने जब ये वैलेंस वाली चीज़ें बताई थी आयंस के बारे में, हमने बोला था जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो कौन होते हैं? बॉयज़, मेल्स। मुझे बताओ FeSO4 में कौन है पॉजिटिव वाला? Fe या SO4? वेरी गुड, Fe है। Fe+2, जाके पुराने वीडियो देखो। Fe+2, मामा काकू फीबा, फीबा में था भैया Fe+2। क्या था बच्चों? Fe+2। और यहाँ पे आ जाएगा सल्फेट, सल्फेट यानी SO4-2। देखो कोई भी कंपाउंड जो होता है ना, कोई भी कंपाउंड को मैं रिलेट करता हूँ हमारे यहाँ के फैमिलीज से। आज आप कोई भी आजू बाजू आपके समाज में देखते हो, कोई भी सुखी संसार है वो 2 लोगों से बना हुआ है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। एक है पप्पा, एक है मम्मी, एक है भैया, एक है भाभी। तो याद करेंगे यहाँ पे ये हमारे फेरस भैया हैं। कौन है हमारे? ये फेरस भैया। ओके, ये हमारे फेरस भैया हैं और ये हमारी सल्फीना बहन है। कौन है हमारी? सल्फीना बहन। ओके, प्रेम से बोलेंगे इनको सल्फीना बहन। जब इनके बीच में किसी ने हीट दी, क्या दी? हीट दी, चढ़ाया। क्या किया उसको? चढ़ाया, बहलाया, फुसलाया। ओके, अलग अलग तरीके से जब उनको चढ़ाया गया तो हुआ क्या? बेचारे का सुखी संसार टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। हमारे Fe भाई जो है वो अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। अलग होने के बाद इनके ज़िंदगी में आपको पता है कोई भी जो मेल है वो अकेला रहता नहीं है। इनके लाइफ में आई ऑक्सीना बेन। सल्फीना बेन को तो इन्होंने तलाक दे दिया। क्या दे दिया? तलाक, छूटा छेड़ा। तलाक देने के बाद इनकी लाइफ में आई ऑक्सीना बेन। ओके, अब यहाँ पे जो था बच्चों Fe+3 हो गया और O-2। दोनों के जो चार्ज हैं वो इक्वल नहीं है, तो मुझे इनकी शादी करानी पड़ेगी। ओके, तो बनने वाला कंपाउंड बन जाएगा Fe2O3। अगर ये आपको नहीं खबर पड़ रहा है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारे जो फेरस भैया थे वो अकेले बैठे नहीं, उन्होंने ऑक्सीना बेन को अपने साथ ले लिया। अब सल्फीना बेन का क्या हुआ? तो सल्फीना बेन और उसके बच्चे गैस बन के उड़ गए। क्या बन के उड़ गए? गैस। आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था, गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? रैंडम मोशन रखड़ते हैं, है ना? तो बस अब ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रखड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फेरस भैया ने सल्फीना बेन को क्या दे दिया? डाइवोर्स दे दिया। क्या दे दिया? डाइवोर्स। इनका जो सुखी संसार था वो टूट गया।
डीकंपोज हो गया। क्या हो गया? डीकंपोज। इसके लिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन ये जो टूटा, ये किसकी वजह से टूटा? हीट मिली ना। तो जब भी ऐसी रिएक्शन में हीट की वजह से सूखी संसार को तोड़ा जाएगा, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, हीट देके तोड़ा जाए तो उसको बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, आई होप हमारे बच्चों को अच्छे से सब क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ओके, अरे सर ये तो थर्मल डीकंपोजिशन था, एक और एग्जांपल दे दो ज़रा। आपने इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन बोला था, तो लो भाई इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन का एग्जांपल देते हैं। देखो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन का एग्जांपल आ रहा है। ओके, फिर इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक में हमने पानी लिया। क्या लिया बच्चों? पानी, टैप वाटर। जब हमने इस टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, क्या पास किया? इलेक्ट्रिसिटी को। आप आगे जाके आपके चैप्टर में पढ़ने वाले हो कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो यहाँ से क्या फ्लो हुआ होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ होगा, हाँ या ना? है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ होगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो इनका छूटा छेड़ा हो गया। किसका? H2O का। जरा नोटिस करो, H2O बेचारा अकेला हो गया, H2 और O2, H2 और O2। अब सर हमने तो बैलेंसिंग सीख ली है, बैलेंस तो करो रिएक्शन को। देखो H2, लेकिन सर O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, ऐसा क्यों किया आपने? तो लो भाई 2 लगा देते हैं आगे। तो सर ऑक्सीजन तो 2 बैलेंस हो गए, पर हाइड्रोजन में हड़ी हो गई। हाइड्रोजन यहाँ 2 सा पाँव छूने वाली पोजीशन 4 हो गया, और यहाँ पे केवल 2 है, तो ले भाई 2 ले। क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस है? यस, पूरी बैलेंस है। बैलेंसिंग सीखनी हो पिछले वीडियो को जाके अच्छे से देख लो। बैलेंसिंग के बाद बच्चों, हाँ, हमने ये डीकंपोजिशन रिएक्शन फिनिश किया। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। क्योंकि यहाँ पे हमने जो कंपाउंड को तोड़ा, किसकी मदद से तोड़ा? इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। इसके लिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल सर बाकी है अभी, वो बताओ। तीसरा वाला कौन सा? सनलाइट वाला। कौन सा वाला बेटा? सनलाइट वाला। ओके, जब भी सनलाइट पास करनी पड़ती है ना, तो उसको फोटोलिटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। क्या होता है ये फोटोलिटिक डीकंपोजिशन में? ध्यान से समझना। हमने एक डिश में सिल्वर क्लोराइड लिया। क्या लिया हमने? सिल्वर क्लोराइड। Ag हमारा सिल्वर है, Cl यानी क्लोराइड। अच्छे से सर आपने आयंस के बारे में बताया हुआ है, हमको अच्छे से आ रहा है, खबर पड़ रहा है, कोई बात नहीं। सिल्वर क्लोराइड है ये। हमने इसको चाइना डिश में लिया। अरे वो मंचूरियन वाली डिश नहीं, चाइना डिश अलग आती है। ओके, तो चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड को लिया और इसको जाके हमने धूप में रख दिया। सर धूप में तो क्या होगा? सनलाइट होगी। क्या होगी बच्चों? वहाँ पे सनलाइट होगी। तो जैसे ही हमने इस सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा, धूप में रखा, तो ये बेचारा टूट गया। क्या हो गया? टूट गया, अलग हो गया। कैसे अलग हो गया? Ag और Cl2 जो क्लोरीनाबेन है, Cl2 क्लोरीनाबेन गैस बन के उड़ गई। ओके, और यहाँ पे रह गया बेचारा हमारा Ag सिल्वर। आपको कैसे पता चला सर कि ऐसा हो गया? ओके, तो जब सिल्वर क्लोराइड का कलर मैंने लिया था बच्चों, वो वाइट था। कैसा था वो? वाइट था। लेकिन बाद में जाके वो हो गया ग्रे हो गया। कैसा हो गया? ग्रे हो गया। ओके, ग्रे कलर हो गया उसका। और इसको क्या नाम बोलते हैं? हम प्यार से इसको सिल्वर देते हैं। ओके, ज़रा नोटिस करो बच्चों। अब ये रिएक्शन आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो तोड़ने का काम हुआ है, डीकंपोजिशन हुआ है, वो सनलाइट की मदद से हुआ है। जब भी सनलाइट की मदद से डीकंपोजिशन होता है, हम उसे बोलते हैं क्या?
फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। बोलो कोई डाउट है? नहीं। ओके, अब देखो बच्चों, क्या ये रिएक्शन मेरी बैलेंस है? ना, नहीं है। सर क्लोरीन तो 2 है, तो ले भाई यहाँ पे 2 करने के लिए लगा दिया। सर Ag दो, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 ही है, तो ले भाई यहाँ पे भी 2 लगा दिया। अब हमारी रिएक्शन जो है पूरी बैलेंस हो चुकी है। अब इस रिएक्शन को याद करेंगे कैसे, देखना बहुत एक मस्त ट्रिक है इसको याद करने की। एक बॉयफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है, इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है मिलने के लिए डेट पे। कैसे बुला रहा है ध्यान से देखना। तू आजा कल सनलाइट में, तू आजा कल सनलाइट में, यानी सुबह सुबह। तू आएगी ना सुबह में तो कल तू घूमने ले जाऊंगा। ओके, तो कल तुझे घूमने ले जाऊंगा। ओके, इसके लिए उसको सनलाइट में आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? सनलाइट में। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स से आप इन रिएक्शन को लर्न कर सकते हो। ओके, आई होप आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन खबर पड़ गई होगी। बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पे बढ़ रहे हैं आगे हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नाम में ही आंसर है, डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। ओके, क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, क्या कर देता है? डिस्प्लेस, उसके खुद के कंपाउंड में से, तो उस घटना को, उस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगी सर ये बताइए? ओके, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल में ऐसा है कि सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा? 2 आयरन नेल लिए। क्या लिए? 2 आयरन नेल। आयरन नेल यानी खिल्ली। हमने 2 खिल्ली ली, दोनों को, अब बताओ खिल्ली मैंने आयरन की ली तो वो क्या हो गई? सॉलिड हो गई, है ना? क्या हो गई? वो सॉलिड हो गई। ये Fe सॉलिड है, ये क्या है बच्चों? खिल्ली है। ओके, ये 2 खिल्ली ली मैंने, कितनी ली? 2 ली। उन 2 में से मैंने एक को साइड में रख दिया। किस में रख दिया? साइड में रख दिया ऑब्जर्वेशन के लिए। दूसरी खिल्ली को मैंने डिप किया। डिप किया यानी डुबाया। किस में? 604 में। किस में डुबाया? 604। 604 यानी सर कॉपर सल्फेट। किस में डुबाया बच्चों उसको मैंने? कॉपर सल्फेट में। किसको डुबाया? आयरन नेल को। किसको डुबाया? आयरन नेल को। जैसे ही मैंने इस आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिप किया तो हुआ क्या? एक अलग सा चेंज देखने मिला। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने उसको वहाँ पे रखा। जब मैंने उस खिल्ली को निकाला तो वो उसका कलर चेंज हो गया था। मस्त नवी नवी खिल्ली थी और वो हो गई ब्राउन ब्राउन कलर की। और जब मैंने 604 का सॉल्यूशन लिया था, ये था ब्लू कलर का। कौन से कलर का था ये? ब्लू कलर का था। कौन से कलर का था बच्चों? ये ब्लू कलर। लेकिन उसके बाद आगे इसका कलर चेंज हो गया, डर्टी ग्रीन। कौन सा कलर हो गया? डर्टी ग्रीन, है ना? एक डर्टी ग्रीन कलर हो गया या कलरलेस हो गया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। डर्टी ग्रीन कलर हो गया। ओके, पहले ये ब्लू कलर था, फिर डर्टी ग्रीन कलर हो गया, या थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप सॉल्यूशन हो गया। तो हो क्या रहा है? जब Fe को मैंने 604 में डुबाया तो होने के लिए क्या हुआ? देखना ध्यान से। FeSO4 बन गया। क्या बन गया? FeSO4। और बेचारा कॉपर साइड में हो गया। क्या हो गया? साइड हो गया। पहले सॉल्यूशन जो था कॉपर सल्फेट का था, अब ये बन चुका था फेरस सल्फेट। क्या बन चुका था? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। और हमारे कॉपर भैया बेचारे अकेले हो गए। तो ऐसी रिएक्शन में क्या हुआ सर, बताइए हमको। तो देखना ध्यान से, आपको खबर पड़ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है हमारा मेल है। कौन है ये हमारा कॉपर? मेल है भैया। ओके, Cu के पास प्लस चार्ज था, हमारा मेल था, और ये हमारी सल्फीना बेन है। तो कॉपर भैया जो है वो प्लस चार्ज वाले थे, सल्फीना बेन -2 वाली थी। तो ये Fe की हाईली रिएक्टिविटी देखते हुए कॉपर भैया को इसने रिमूव कर दिया उसके खुद के घर से।
ओके, उसके खुद के कंपाउंड में से, और बन गया FeSO4। क्या बन गया? FeSO4। ओके, ध्यान से समझो, अच्छे से समझो, पता चल जाएगा अभी क्या है। जैसे मैं आपको बोलूं कॉपर सल्फेट CuSO4, अच्छा खेलता परिवार था, सुखी परिवार, ऐसा 2 लोगों से बना हुआ, कॉपर भैया सल्फीना बेन, कॉपर भैया सल्फीना बेन, इनके बीच में आया कौन? आयरन। आयरन बहुत हाईली रिएक्टिव था। कैसा था? हाईली रिएक्टिव, पैसे वाला था। उसकी पैसे की चाहत को देख के सल्फीना बेन की नीयत बिगड़ गई, और सल्फीना बेन जो है बेचारी वो चली गई किसके साथ? आयरन के साथ, और क्या बना दिया? FeSO4, और बेचारा हमारा कॉपर फिर से सिंगल हो गया। कैसा हो गया? सिंगल हो गया बेचारा। ओके, मस्त, पहले कंपाउंड में था, अब बेचारा सिंगल हो गया। प्रेम से लिखा है ना हमने सिंगल, सिंगल नहीं लिखा है बच्चों, वो सॉलिड के लिए हमने S लिखा है। ओके, तो ये थी सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमको अच्छे से खबर पड़ गई है। पर एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों को। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलो, अब उसके बाद बच्चों देखेंगे दूसरा एग्जांपल। ध्यान देना यहां पे, अब Fe था, वही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, वही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, लेकिन ये बार कॉपर सल्फेट की जगह, कॉपर सल्फेट का तो सॉल्यूशन था, हमने आयरन की जगह बच्चों लाया जिंक को। किसको लाया? जिंक को, Zn को। ओके, Zn सॉलिड। जैसे ही Zn सॉलिड कॉपर सल्फेट में हमने Zn यानी जिंक को डिप किया, तो क्या हुआ? ओके, फिर से बेचारा हमारा कॉपर भैया जो है अकेला हो गया, और जो सॉल्यूशन है वो 604 से हट के बन गया ZnSO4 एक्वस। ओके, अब Zn एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव है, पैसे वाला है। उसकी चाहत को देखते ही, उसकी पैसे की चाहत को देख के सल्फीना बेन का मन फिर से बिगड़ गया। ओके, और बिगड़ने के बाद फिर से हमारा जो ये कॉपर है ये बेचारा अकेला हो गया, और हमारी सल्फीना बेन, ये जो सल्फीना बेन है ये चली गई जिंक के साथ, बना दिया ZnSO4। क्या बना दिया? ZnSO4। अब आपको इसका नेमिंग करते आना चाहिए। कैसे करोगे इसका नेमिंग? देखो ध्यान से, ये तो जिंक है, आपको पता है ये जिंक है। ओके, Zn यानी जिंक, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखवाया हुआ है। ये कॉपर सल्फेट है, ऊपर का कॉपी पेस्ट। इसका नाम देखो, पहले जिंक दिख रहा है तो आप लिखोगे जिंक। SO4 को क्या बोलेंगे? SO4 को क्या बोलेंगे? जिंक। के बाद SO4 को बोलेंगे बच्चों सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट। तो हमारा कंपाउंड क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया। Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। कहाँ से? उसके खुद के कंपाउंड में से। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको रिएक्शन आती है तो आप उसको अच्छे से फिर लिख सकते हो। ओके बच्चों, देखो तीसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो अब है ना, हम लेंगे सॉल्यूशन। कॉपर भैया सल्फीना बेन से कंटाल गए, बोले साली ने मेरे को 2 बार धोखा दे दिया, अब मैं लाऊंगा क्लोरीना बेन को। किसको लाऊंगा? क्लोरीना बेन, CuCl2। किसको ला दिया उन्होंने? CuCl2 एक्वस। सॉल्यूशन किसका है? CuCl2। प्यार से बोलेंगे कॉपर क्लोराइड। आगे दिख रहा है कॉपर, पीछे दिख रहा है क्लोराइड, नाम हो जाएगा कॉपर क्लोराइड। अब ये बार लीड आया। कौन आया? लीड। कंपेयर टू कॉपर, लीड भी हाईली रिएक्टिव है बच्चों। कैसा है? हाईली रिएक्टिव है। और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, सर हाईली रिएक्टिव यानी ज़्यादा पैसे वाला है, iPhone 13 Pro Max वाला है, बहुत गाड़ी बंगले वाला है। ओके, तो यही सारी उसकी हाईली रिएक्टिविटी को देखते हुए
जो हमारी क्लोरीना बेन है, कौन, हमारी जो क्लोरीना बेन है, ये चली गई लीड के साथ और इन्होंने बना दिया कंपाउंड, क्या बना दिया कंपाउंड, PbCl2, क्या बना दिया कंपाउंड, PbCl2, जिसको बोलेंगे लीड क्लोराइड, क्या बोलेंगे, लीड क्लोराइड। ओके, साथ में अब आप बोलोगे सर कॉपर, तो सर कॉपर भैया तो अकेले हो गए, कॉपर भैया फिर से कैसे हो गए, सिंगल हो गए, कैसे हो गए, सिंगल हो गए। अब ज़्यादा बेजामारी हमको करने की आती नहीं है, तीनों एग्जाम्पल हमने अच्छे से देख लिए। हर एक में हो क्या रहा है, हाईली रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्प्लेस, हटा रहा है, कहाँ से, उसके खुद के कंपाउंड में से। ओके, तो ऐसी रिएक्शन, इस घटना को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, क्लियर हो गया क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए। उसके बाद आगे वाली रिएक्शन पे प्रोसीड करेंगे। अब जो रिएक्शन है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या नाम है इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा, हाईली रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था, उसके खुद के कंपाउंड में से उसको छीन रहा था, उसके कंपाउंड में से नेगेटिव चार्ज को। अब इसमें क्या होगा बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे नोटिस करो, इन अ रिएक्शन इफ देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्या होगा बच्चों, ऐसे रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, किसके बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे, वो अक्षय कुमार का मीम है ना, वो चेंज कर लेंगे ऐसे। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने मिलेगी। सर नहीं खबर पड़ रहा, बताओ। तो चलो ये तो हमको पता है कि सर इसका नेमिंग कैसे करना है ना। आप लोग पुरानी वीडियो देख सकते हो पीछे वाली, कि मैंने कैसे कंपाउंड का नेमिंग करते आपको सिखाया है, उसके चार्ज के बेस पे। ओके, चलो अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों, सोडियम सल्फेट, सोडियम Na है, Na का चार्ज था भैया +1 नॉट +2। कान्हा जी को याद करो, कान्हा जी का चार्ज Na +1, सल्फेट SO4 का चार्ज -2, प्लस और माइनस दोनों अलग अलग हैं, शादी कराएंगे तो कंपाउंड बनेगा Na2SO4 एक्वस। ओके, साथ साथ में बैरियम क्लोराइड, नोटिस करना, बैरियम का चार्ज Ba भैया का चार्ज था +2, मामा काकू फी बा का चार्ज +2 आ गया। क्लोराइड यानी फिर कल बाहर आई, कल वाली का चार्ज -1। ओके, दोनों के पास अलग अलग चार्ज है, शादी कराएंगे तो हो जाएगा बच्चों कंपाउंड BaCl2। Ba के नीचे 1 लिखूँ ना लिखूँ चले, BaCl2 हो जाएगा। ये भी है एक्वस यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में। अब सर रिएक्शन बताओ, रिएक्शन क्या कहती है कि मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 ml मैंने डाला सोडियम सल्फेट, दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला बैरियम क्लोराइड। दोनों टेस्ट ट्यूब को मैंने पकड़ा है अच्छे से, दोनों के अंदर क्या क्या सॉल्यूशन है आपको पता चल गए। फिर मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, क्या किया, मिक्स किया। ओके, जैसे ही मैंने दोनों को मिक्स किया व्हाइट पीपीटी बने, क्या बने, व्हाइट पीपीटी। सर पीपीटी क्या है, प्रेसिपिटेट। क्या है बेटा पीपीटी, प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन के नीचे जाके बैठ गया, और जो नीचे जाके बैठ गया वो था बैरियम सल्फेट। क्या था बच्चों, बैरियम सल्फेट। देखो लिखते बताते हैं आपको, बैरियम का चार्ज +2, SO4 -2, दोनों के चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, +2 -2, तीर वाली सिचुएशन, चार्ज कैंसिल, तो बनने वाला कंपाउंड हो गया BaSO4 एक्वस। फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na+1, क्लोराइड कल वाली -1। इधर भी मुझे शादी करवाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, +1 -1 दोनों कैंसिल हो गए, तो सॉल्यूशन आ गया NaCl। किसका आ गया,
NaCl का आ गया। ओके, तो हो क्या रहा है बच्चों, जैसे ही मैंने टेस्ट ट्यूब को मिक्स किया तो एक टेस्ट ट्यूब में जब उनको भेगा किया तो एक वाइट पीपीटी बने जो नीचे जाके सेटल डाउन हो गए। ओके, नीचे जाके बैठ गए। जो पीपीटी वाइट प्रेसिपिटेट वाइट चीज़ जो बनी वो थी बेरियम सल्फेट। कौन सी थी वो? बेरियम सल्फेट। और जो सॉल्यूशन, जो पानी वाला भाग जो सॉल्यूशन था वो है सोडियम क्लोराइड का। किसका है वो? सोडियम क्लोराइड का। ओके, नोटिस करेंगे ध्यान से क्या हो रहा है रिएक्शन में। ओके, ये भी एक्वस ही है, सॉल्यूशन में ही है। फिर ज़रा नोटिस करो बच्चों, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं सर, Na2, तो यहाँ पे भी 2 Na दिए तो सर Cl2 हो गए। हाँ, Cl2 ही चाहिए थे। Ba1 SO4 ओके, यानी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, 2 NaCl लगाया तो। ओके, हो क्या रहा है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट में? ओके, नोटिस करना ध्यान से क्या हो रहा है वो अब देखने मिलेगा आपको। मुझे बताओ यहाँ पे अच्छे से, मुझे बताओ कि ये जो नट्टू भाई हैं, सुनना ध्यान से, हमारे जो 2 रिएक्टेंट हमने जो लिए हैं, रिएक्टेंट पे बेटा नट्टू भाई, ये जो हमारे नट्टू भाई हैं, नट्टू भाई जो हैं उनका, नट्टू भाई पॉजिटिव हैं। नट्टू भाई कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। और साथ में ज़रा नोटिस करो क्लोरीनाबेन। ओके, क्लोरीनाबेन माइनस वाली है। सिमिलरली यहाँ पे सल्फीनाबेन जो है वो नेगेटिव है और Ba भैया पॉजिटिव हैं। ओके, कैसे हैं वो? पॉजिटिव हैं। Ba भैया जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। ओके, और क्लोरीनाबेन माइनस चार्ज वाली है। हो क्या रहा है दोनों के बीच में? ध्यान से देखना, नट्टू भाई सल्फीनाबेन, बेरियम भैया क्लोरीनाबेन, दोनों अपनी अपनी, 2 मेल 2 फीमेल मिले एक दूसरे को होटल में। अब होटल में क्या हुआ वो समझेंगे यहाँ से। नट्टू भाई की नज़र पड़ी क्लोरीनाबेन पे। नट्टू भाई ने क्लोरीनाबेन को आंख मारी और क्लोरीनाबेन ने सिग्नल दिया, बोले हाँ आजा, कोई बात नहीं। ओके, तो हो क्या गया, नट्टू भाई और क्लोरीनाबेन का तो मैच खा गया। ये दोनों तो अपने ही धुन में इन लोगों ने तो कंपाउंड बना दिया। कंपाउंड क्या किया? बना दिया। ओके, वो वाला जाने दो, चलो। फिर अब बचे सल्फीनाबेन और बेरियम भैया, दोनों इंतज़ार में कि यार ये दोनों आए क्यों नहीं, नट्टू नहीं आया, क्लोरीना नहीं आई। नोटिस करना पड़ेगा। तो बेरियम भैया ने सल्फीनाबेन पे प्रपोज मार दिया। सल्फीनाबेन ने हाँ बोला। तो उसके बाद बेरियम भैया और सल्फीनाबेन दोनों बन गए। ओके, तो हो क्या रहा है? नोटिस करो, दोनों एक दूसरे की नेगेटिव वाली को क्या कर रहे हैं? छीन रहे हैं। दोनों एक दूसरे की बहरी को, वाइफ को छीन रहे हैं। नट्टू ने क्लोरीना को छीना तो बेरियम बोला तूने मेरी ली तो मैं तेरी लूँगा। क्या बोला? तूने मेरी ली तो मैं तेरी वाली लूँगा। इस तरह से आयंस का एक्सचेंज हुआ। किसका एक्सचेंज हुआ? आयंस का एक्सचेंज हुआ। जिस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने मिलता है, ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आई होप आपको ये ट्रेजेडी खबर पड़ गई होगी। नट्टू भाई सल्फीनाबेन, ओके, बेरियम भैया क्लोरीनाबेन, सबकी ट्रेजेडी। ऐसी जो रिएक्शंस हैं इनको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तूने मेरी ली तो मैं तेरी लूँगा। ओके, तो नोटिस करो ध्यान से बच्चों, हम हर एक रिएक्शन को इंडिविजुअली नाम दे सकते हैं। क्या नाम देंगे ज़रा ध्यान से देखना, वो आप लोग मुझे हेल्प करोगे। ओके, देखो शादी वाली जो रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको मैं बोलूँगा शादी। क्या बोलूँगा? शादी। कौन सी रिएक्शन बोलूँगा? शादी वाली रिएक्शन, क्योंकि इनमें क्या हो रहा था? यस, आपके मन में सब कुछ गूंजना चाहिए। ओके, 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, रणबीर और आलिया। शादी वाली रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई? शादी वाली रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल कॉम्बिनेशन की उल्टी है। जहाँ यहाँ पे शादी होती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? छूटा छेड़ा हो रहा है, कंपाउंड अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको?
शादी का उल्टा, छूटा छेड़ा कह सकता हूं मैं इसको, छूटा छेड़ा रिएक्शन। अच्छे बच्चे इसको डाइवोर्स रिएक्शन कह सकते हैं, डाइवोर्स वाली रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, जरा नोटिस करो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम दोगे? एक ने उसकी दूसरी वाली बंदी को ले लिया। क्या लिया? ले लिया। कैसे? हाईली रिएक्टिविटी बता के। तो इसका नाम हम देंगे बंदी खींचो रिएक्शन। क्या बोलेंगे? बंदी खींचो रिएक्शन, क्योंकि ये बंदी को खींच रहा है। ओके, हाईली रिएक्टिविटी बता के। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? तूने मेरी ली तो मैं तेरी लूंगा। ऐसे रिएक्शन को नाम देंगे तेरी वाली मेरी, मेरी वाली तेरी। इसको बोलेंगे हेरा फेरी। क्या बोलेंगे? हेरा फेरी। किसकी हेरा फेरी? किसकी हेरा फेरी? आयंस की हेरा फेरी, नेगेटिव आयंस की हेरा फेरी। अभी तो अच्छे से देखा हमने। तो ये हो गए बच्चों टाइप ऑफ रिएक्शन। आप ये छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म्स याद करोगे ना तो आपको डेफिनेटली रिएक्शन इजीली याद हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक जो है वो हमारा रह गया है। ओके, ये वाला एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन आर बेस्ड ऑन हीट। क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ध्यान से देखना बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है भैया। कैसे हो रही है सर? बताओ। ये ग्लूकोज है ना, ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो हम अभी जी रहे हैं, वजह ऑक्सीजन है। ओके, तो होता क्या है, हम कोई भी चीज़ खाते हैं, रोटी दाल चावल। नहीं सर, हम तो ये सब नहीं खाते। पिज़्ज़ा बर्गर ले लो, तो आप कुछ भी खाते हो बच्चों, पिज़्ज़ा बर्गर दाल चावल मोमोज कुछ भी। ओके, तो उसके अंदर प्रेजेंट होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज को मिलेगा कौन? ऑक्सीजन। कहाँ से आया? श्वास तो ले रहे हैं ना, यही तो है ऑक्सीजन। जैसे ये ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के आने के बाद दोनों में रिएक्शन हुई। क्या हुई बच्चों? दोनों में रिएक्शन हुई। और रिएक्शन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है? रिलीज होता है। क्या होता है? रिलीज होता है। और हमको क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी हमारे अंदर रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ओके, एनर्जी निकल रही है रिएक्शन में से। ओके, फिर जब भी ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें से हीट रिलीज होगी, हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और अब देखते हैं बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो ध्यान से, इसकी ऑपोजिट। ये रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी और ये रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ती है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ओके, तो ये जब हीट आपको क्या देनी, यहाँ पे ये रिएक्शन में हीट आप दोगे, आप हीट दोगे तो हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो हो क्या रहा है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को वही हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन में है ये, जब हमने इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमाइड अलग हो गया। ओके, तो ये रिएक्शन में हमने क्या दिया? हीट दी, है ना। तो ये रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो, इसके एग्जाम्पल में आप ये वाला इक्वेशन लिख सकते हो। बच्चों ये मोस्ट आईएमपी है, लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा था डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं, अच्छे से नोटिस करना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या वर्ड आता है बच्चों? एक्स आता है। क्या आता है? एक्स। एक्स कौन है? जो हमारी जिंदगी से रिलीज हो गई है। क्या हो चुकी है? रिलीज हो चुकी है ना। जो हमारी एक्स कौन है? जो हमारी जिंदगी से रिलीज हो गई है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगी? रिलीज हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर उसके बाद एंडोथर्मिक को कैसे याद रखना है? देखो इसमें वर्ड आता है एंडो। डो यानी हीट दो। आपको क्या करनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। ओके, जिस रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ रही है, एंडो, हीट दो, ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, याद रहेगा हमेशा,
एक्स वर्ड से याद रखेंगे रिलीज, ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ से याद रखेंगे एंडो, हीट दो रिएक्शन, ओके, जिसमें आपको हीट देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यानी बच्चों हमने जितनी भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन था वो कंप्लीट कर लिया। चैप्टर का लास्ट टॉपिक बाकी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और देन उसके बाद कोरोजन एंड एसिडिटी, उस पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। तो अगर आपको ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखने में मज़ा आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को बताओ कि कैसी ये रिएक्शन हो रही है। ओके बच्चों, थैंक यू। चलो मिलते हैं, दबा के लाइक करिए। जय श्री राम।